और सीधी एक और भी बात मनीष जी से पूछेंगे। मनीष जी थोड़ा सा खड़ा हो जाइए ना, थोड़ा सा 2 मिनट। क्या कहिएगा, किस तरह से इसको देखते हैं इस कानून को? क्या कुछ मुख्य बदलाव करना चाहिए? कौन से कानून को? यूजीसी। यूजीसी तो एकदम जन विरोधी है। और जिस कानून से अगर कानून बनाने से अगर भारत के लोगों को ही अगर दिक्कत परेशानी हो तो निश्चित तौर पे ये कानून को सरकार को समझना चाहिए कि क्या इसमें खामियां है, क्या इसमें लोगों के आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर 17-20% अगर स्वर्ण समाज, अगर 1/4 लोग इस कानून से आहत हैं तो निश्चित तौर पर उनके बात को सुनना चाहिए, इस कानून में संशोधन करना चाहिए। और सरकार जो होती है सभी लोगों की होती है एक, और हम लोग भी चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान भी चाहता है कि हम लोग का एक समाज जो है समता मूलक समाज हो, जिसमें सभी को न्याय मिले, सभी को उचित स्थान मिले। तो ऐसा नहीं हो कि न्याय किसी एक आदमी को ही मिले और एक आदमी को न्याय से वंचित रखा जाए। तो ऐसे कानूनों को निश्चित तौर पर सरकार को संशोधन करके उसको एकदम सुधार करना चाहिए। लग रहा है एकदम करना चाहिए एकदम। सरकार तो अभी तक कुछ नहीं बोले, ना पक्ष ना विपक्ष, कोई भी नहीं बोल रहा है। अब हमें लगता है कि देखिए, स्वर्ण समाज जो है सभी पार्टियों को कंधा देने में अपना योगदान दिया है और निश्चित तौर पर इस कानून के बाद स्वर्ण समाज अलग थलग पड़ा हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या की आवाज को अनदेखा सरकार को नहीं करना चाहिए। एकदम निश्चित तौर पे इस कानून में बदलाव करिए, संशोधन करिए। हम लोग का स्वर्ण समाज के किसी भी नेता, किसी भी वर्कर, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि आप इस कानून को वापस ले लीजिए। अगर भेदभाव होता है, अगर उत्पीड़न होता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन बिना अगर इस जांच के किसी के ऊपर भी आप कार्रवाई चालू कर देते हैं तो अपनी जलन के भावना से, दुश्मनी निकालने के भावना से, पैसे के संसाधन से बहुत सारे लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। बाकी केसों में कहीं आने वाला समय में बच्चों में भेदभाव भी ज्यादा भेदभाव तो बढ़ ही जाएगा। अभी से स्वर्ण समाज के जो बच्चे हैं, ओबीसी या SC ST के जो बच्चों के साथ एक रूम में रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, उनके साथ खाना पीना खाते हैं, कैंपस में उनके साथ बहुत प्रेम। अब जो कैंपस है वो क्या है, भाईचारा, प्रेम, समरसता वाला जगह है और वहां पर असंतोष फैलेगा तो भेदभाव तो निश्चित तौर पर इससे बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और सरकार को इससे एकदम निश्चित तौर पर घाटा होगा। हमारा देश को बांटने का काम ना करे, घर घर में लड़ाने का काम ना करे। जो सरकार कहकर आई थी कि बटे गोते कटे हुए एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये मोदी जी का भाषण अब क्या भाषण ही रह गया है क्या? और मोदी जी तो जो कहे इस देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे वो फ्लॉप, अच्छे दिन लाएंगे वो फ्लॉप, काला धन लाएंगे वो फ्लॉप, भाईचारा भी फेल, आपसी समरसता भी फेल, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी सब इनके सरकार में तरसते। छोटे उद्योगपति सब अब इनको सब जगह से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करते रहे। जब देखेंगे अब कहीं से हमारी सरकार सत्ता जा रही है तो इन्होंने आपस में हिंदुओं को लड़ाने का काम किया और स्वर्णों को उसका